हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। हमने इलेक्शन वाले सारे टाइप देख लिया है। आज जो पढ़ना है परसेंटेज का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप। परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों में सबसे ज़्यादा वीवीआई टाइप आज मैं लेकर आया हूँ। आज आपके दिमाग का ढक्कन खुलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन आज आपको फीलिंग आएगी कि ऐसे भी सॉल्यूशन होता है क्या जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज जो टाइप होगा वो सबसे ज़्यादा वीवीआई है। कल हम लोग पढ़ेंगे जितना भी ड्राई फ्रूट्स वाला क्वेश्चन होता है वो वाला टाइप, या फिर एक टाइप और आएगा कि प्राइस पहले क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था, अभी न्यू प्राइस क्या है। तो ये सारे टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे और आज का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से इस सेशन को बाकी बच्चों में शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं। इस छोटे से क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर आज का वीवीआई टाइप क्या करेंगे, चालू करेंगे। तब तक बाकी बच्चे भी लाइव जुड़ जाएं, नहीं तो कंसेप्ट छूट जाएगा तो फिर क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग कर लें। क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं, तीनों के तीनों नंबर पॉजिटिव नंबर्स है। ए बी का 70% है और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं को जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनको जोड़ने पर 336 आ रहा है, 336। तो बी और सी का योग क्या होगा। देखिए हमको यहाँ पे बस बी और सी का योग बताना है, ए से कोई मतलब है नहीं। तो अगर तीन आदमी ए बी और कौन है जी, सी, आपसे बोला गया है कि बी की जो भी वैल्यू होगी उसका 70% ए है। फिर बोला है कि बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो सी का 40%। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि बी को हमने मान लिया कि 100% होगा, तो इसी का 40% आप करेंगे तो 100 का 40% कितना होगा, खुद 40% ही होगा। यह अगर 100% है तो ये कितना होगा जी, 40%। ए से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस बी और सी का योग पूछा है। तो इन दोनों का ही रेशियो आप निकाल लीजिए। इन दोनों का रेशियो क्या होगा जी, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 2 बार। इन दोनों का योग क्या होगा, तो आप कहिएगा इन दोनों का योग यूनिट में कितना होगा जी, 7 यूनिट होगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन में दोनों के योग का 15% क्या होगा, यानी 7 यूनिट का 15% आपसे पूछा जा रहा है। परसेंट मतलब नीचे में क्या होता है, 100 होता है। तो देखिए जो भी वैल्यू होगी इसी यूनिट की मल्टीपल होगी। 7 का मल्टीपल करने पर ही आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर हमारा जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं कितने ऑप्शन 7 के मल्टीपल है। 7 के टेबल में 48 नहीं आता है, 44 नहीं आता है, 38 नहीं आता है। 7 के टेबल में क्या आता है, 42। तो एक ही ऑप्शन एग्जामिनर ऐसा सेट किया था जो 7 यूनिट के टेबल में आता हो। तो कहने का सेंस यही है कि कभी कभी पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना होता है। एग्जामिनर आपको हिंट्स देता है, उस हिंट्स को पकड़ के आपको सॉल्यूशन कर लेना होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमको पूरा प्रोसेस से बताइए, तो आइए पूरा प्रोसेस भी इसका देख लेते हैं। पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, तीनों का रेशियो हम लेंगे, ए बी और क्या है जी, सी। ए का वैल्यू तभी पता चलेगा जब बी का मान आएगा, बी का वैल्यू तभी पता चलेगा जब सी का मान आएगा। यानी सबसे पहले हमको वैल्यू किसका मानना होगा, सी का। हमने मान लिया कि सी का मान कितना है जी, 100। बी के लिए क्या बोला है कि सी का 40% बी है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40। बी का मान तो निकल गया। अब ए के लिए क्या बोला है कि ए बी का 70% है। देखिए 10% का मान 4 होगा, तो 10 का 70 7 गुना, तो 4 का 7 गुना कितना होता है, 28। यानी 40 का 70% 28 होता है। आपसे बोला है कि इन तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे, इन तीनों संख्याओं का योग 336 है, तो जोड़ लीजिए 100 40, 140 और 28 कितना होता है जोड़ने पर जी, तो तीनों को जोड़कर 168 होगा। और इसी 168 की वैल्यू 336 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के योग का 15% क्या होगा, तो ऐड कर लीजिए दोनों को।
दोनों को ऐड कीजिएगा 140 और इसी का आपसे 15% का मान पूछा जा रहा है। आप यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ठीक है जी। आप यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 3 बार, 7 यहीं 21 का मान आपको बताना है। तो आप बोलिएगा कि यह वैल्यू 2 बार गुना हुई है, तो इसको भी 2 से गुना कर लेते हैं। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। और बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर पाए, आपका सॉल्यूशन बेसिक से भी आ चुका है। तो एक क्वेश्चन एक बच्चे का प्रॉब्लम था, मैंने इसको बिना सॉल्व किए भी सिखा दिया और सॉल्व करके भी सिखा दिया। चलिए, सलमान आलम ऑप्शन नंबर डी, निशा गढ़वाल ऑप्शन नंबर डी तो नहीं बोलिए, 42 बोलिए, हाँ बिल्कुल सही है, इनका भी ऑप्शन नंबर डी है। शिल्पी कुमारी हाय, विवेक पूरा कमेंट, हाँ चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ VBI टाइप। यहां से अब शानदार टाइप चालू होने वाला है। ध्यान से थ्योरी समझिएगा, आपके दिमाग का ढक्कन खुलने वाला है। आपको अगर मैं कहूं कि दो कोई भी वैल्यू का गुणनफल, उनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, स्थिर हो। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो देखिए क्या होगा। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फिक्स है कि दूसरे की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। अगर पहला का मान बढ़ रहा है तो दूसरा का मान क्या होगा, घटेगा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि ए की वैल्यू घट रही है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट आ पाएगा। जैसे सिंपल सा बात है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जितना गर्मी बढ़ेगा धीरे धीरे आदमी के शरीर से कपड़ा क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे गर्मी कम होगा धीरे धीरे कपड़ा क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसी तरह मैथ में भी कमाल होता है, जैसे आपका कंसेप्ट निजी लाइफ में वैसे ही मैथ में चलता है। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट आपस में कांस्टेंट हो तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे। अगर ए को बढ़ाइएगा तो बी को घटाना होगा, बी को बढ़ाइएगा तो ए को क्या का होगा, घटाना होगा। यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, ए घटेगा तो बी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसको एग्जांपल से बात समझाते हैं। यह टॉपिक आपको हर जगह काम करेगा, खासकर जब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और क्या जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। वहां पे रेट, टाइम और प्रिंसिपल निकालने में आपको काफी हेल्प करने वाला है। जैसे कहां कहां ये फॉर्मूला लग सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है जी, तो कहिएगा चाल गुने क्या होता है, समय। अगर डिस्टेंस फिक्स है, अगर आपको यहां से मान लीजिए पटना जाना है, डिस्टेंस तो फिक्स होगा। अगर एक ही रास्ते से जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, घटेगा। अगर आपकी स्पीड घटेगी तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। फिक्स, सिंपल सा बात है। उसी तरह अगर खर्च जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, एक्सपेंस, तो खर्च किस पे डिपेंड करता है, तो खर्च डिपेंड करता है आपके मूल्य, प्राइस, गुने क्या जी, खपत। देखना होता है कि प्राइस कितना है और उस पर आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। खर्च जो है डिपेंड करता है आपके मूल्य पर और किस पे जी, खपत पे। मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम करना होगा, मूल्य घटेगा तो खपत क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तब जाके खर्च क्या होगा, फिक्स होगा। ये बहुत जगह एक कंसेप्ट लगेगा, आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया। अब आइए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक आदमी लेते हैं कि वह चावल जो ला रहा अपने घर 60 रुपए प्रति केजी वाला ला रहा है और उसके घर में 30 केजी चावल की खपत है। कितने केजी चावल की खपत है जी, 30 केजी। तो आप कहिएगा टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो उसके फैमिली में जो खर्चा आ रहा है चावल पे वो 1800 रुपए आ रहा है। कितना रुपए आ रहा है बाबू, 1800। अगर आप 60 रुपए के हिसाब से 30 केजी चावल खरीदिएगा, टोटल खर्च कितना आ रहा है, 1800। अब मान लीजिए दुकानदार अगले दिन से बोला कि नहीं चावल का प्राइस बढ़ गया है, अब अगर 1 केजी चावल लीजिएगा तो 1 किलो चावल कितने रुपए का मिलेगा, 90 रुपए का। तो चावल का दाम तो बढ़ गया। आप चाहते हैं कि आज भी मेरा खर्च वहीं 1800 का 1800 हो, इसका मतलब है कि पहले से कम खाना होगा। अगर पहले इतना 30 केजी खाइएगा तब ज्यादा रुपए ना पे करने होंगे। आप चाह रहे हैं कि मेरा जो एक्सपेंस है वो फिक्स रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो।
तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो आपको क्या करना होगा, अपना खपत क्या करना होगा, घटाना होगा, कंजम्पशन क्या करना होगा, कम करना होगा। कितना कम करना होगा, तो 90 से काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां यानी 20 केजी मात्र अब आपको खाना होगा। जहां पहले 30 केजी खाते थे, अब कितना केजी खाइएगा जी, 20 केजी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब सुनिए, देखिए हुआ क्या, अब यहां से लॉजिक बनने वाला है। आप बोलिएगा पहले मैं 60 रुपए के हिसाब से खरीद रहा था चावल, अब चावल का प्राइस कितना हो गया जी, 90 रुपए। इनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो क्या रेशियो आने वाला है, तो आप बोलिएगा इनका रेशियो कितना आएगा जी, 2 रेशियो कितना आएगा, 3। अब देखते हैं इसके वजन में क्या परिवर्तन आया है। पहले आप खाते थे 30 केजी चावल, पहले आप 30 केजी चावल खाते थे, अब चावल कितना केजी खा रहे हैं, 20 केजी। अगर इसका आप रेशियो निकालेंगे, अब रेशियो कितना आएगा जी, 3:2। तो आपको यहां से क्या समझ में आया, आपको बस यही समझ में आया होगा कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है, उसके अपोजिट रेशियो में वस्तु की खपत क्या हुई है जी, बदली है। इसी का तो उल्टा मान लिखा हुआ है। पहले 2:3 के रेशियो में प्राइस बढ़ा है, तो आपका खपत किस रेशियो में कम हुआ है, 3:2। यही बात तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर दोनों का वैल्यू कांस्टेंट हो, यहां भी 1800 यहां भी 1800, तो जो रेशियो इन दोनों का होगा फिक्स है कि उसका अपोजिट रेशियो इन दोनों का होगा। देख लीजिए, इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:3। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी इनका रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाएगा। तो मेरी बात समझ गए। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो जो रेशियो इन दोनों का होगा उसका अपोजिट करेंगे तो वही रेशियो इन दोनों का आएगा। तब ना दोनों का गुना करने पर जो वैल्यू यहां आएगा, वही दोनों का गुना करने पर वैल्यू यहां आएगा। ये कंसेप्ट आप समझ गए। अगर आपसे कहता कि कितना % इंक्रीज किया है, तो आप कहिएगा वैल्यू 1 इंक्रीज की है, किस पे जी, बेस 2 पे। इसके लिए बेस 2 है। प्रतिशत में लाना है तो 100 का मल्टीपल कीजिए, यानी 50% मूल्य इंक्रीज किया है। आपसे कोई पूछे खपत कितना % डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलिएगा कि 1 केजी कम हुआ है, कितने बेस वैल्यू पर जी, 3 पर। प्रतिशत में लाने पर 100 से गुना कीजिए, यानी कि 33.33% आपका खपत क्या हुआ है, कम हुआ है। क्योंकि दोनों का बेस वैल्यू अलग है तो परसेंटेज का मान भी क्या आएगा, अलग अलग। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया। सिंपल सा बात। अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो जो रेशियो इन दोनों का होगा, अगला रेशियो इसका अपोजिट होगा। आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। पेट्रोल के मूल्य में कितने कमी होती है जी, 10%। तो आप कहिएगा पहले मान लेते हैं 100 रुपया का पेट्रोल हम भराते थे, तो अब जो है उसका मूल्य कितना हो गया, 10 कम हो गया, कितना हो गया जी, 90। पहले आपका प्राइस कितना था, 100 रुपए, अब प्राइस कितना हो गया, 90। तो आपसे आगे पूछ रहा कि खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसके पेट्रोल के बजट मूल्य घटने के पहले बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अभी मैंने सिखाया कि इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या रेशियो आएगा बाबू, तो इसका रेशियो आएगा 10 कितना, 9। अगर आप चाहते हैं कि दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहे, मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो अभी मैंने बताया कि इसके रेशियो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जिस रेशियो में यहां वैल्यू लगी है उसके अपोजिट रेशियो में अब मान यहां आएगा, यानी 9 रेशियो क्या हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत नहीं रहे जी। तो आपसे पूछ रहा है कितना वैल्यू वृद्धि हुआ है, तो 9 से वैल्यू 10 हो गई है, कितनी इंक्रीज की है, 1। प्रतिशत में लाना है तो 9 से वैल्यू 10 हुई है तो इंक्रीज 1 की है, यानी बेस वैल्यू क्या आएगा, 9। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11%, 11.1/9%, यही आपका आंसर होगा। और इसी लाजवाब तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना है, मैंने तो ये बात आपको समझाया है, इससे भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है, 10 और 9 का मल्टीपल कीजिएगा 90 होगा, यहां 9 और 10 का मल्टीपल कीजिएगा 90 होगा। जितना खर्च पहले कर रहे थे आज भी उतना खर्च करना चाहते हैं
तो अगर मूल्य घटा है तो आप क्या कीजिए, अपनी खपत को बढ़ा लीजिए। सिंपल सा बात है। गुड इवनिंग सर, डी डी डी। अब यह प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको अब शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक और हॉट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक और काफी ही हॉट ट्रिक आप समझेंगे। अब करना क्या, देखिए इतना आपको बस समझाने के लिए मैंने बताया, आप इससे भी शॉर्ट करेंगे। कैसे करना है, तो मैं अगर बोलूं कि 10% का मान कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 1 बटा क्या होता है 10। 10% का मान क्या होता है जी, 1 बटा 10। अगर यहां प्राइस घटेगा तो आपका खपत बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खर्च क्या होगा, घटेगा। तो एक जगह वैल्यू अगर घट रही है तो दूसरी जगह वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप कहिएगा कि 1 बटा 10 यहां कम हो रहा है, तो आपको कितना बढ़ाना है, बस यही पता लगाना है। फिक्स है कि यहां घटेगा तो यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो जो ऊपर वाला मान है उसको हमेशा लिख लेना है। अगर घट रहा है तो दोनों को घटा लीजिएगा, और अगर बढ़ रहा है तो क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। तो 10 और 1 में अंतर करना है, अंतर कितना आएगा 9। और प्रतिशत में लाने के लिए सबको पता है कि 100 का क्या करते हैं, मल्टीपल, और 100 बटा 9 बराबर क्या होता है, यही वैल्यू हो जाएगी 11.1 बटा 9%। अब प्रश्न को आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसी को मैं मिटा के अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सिंपल सा बात है, 10% का मान कितना होता है, 1 बटा 10। बोला है कि पहले कमी हो रही है, यानी कि आपने यहां कमी किया तो अगला वैल्यू बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1। जो ऊपर वाला वैल्यू होगा उसको लिख लीजिएगा। कमी हो रहा है तो घटा लीजिए, वृद्धि हो रहा होगा तो बढ़ा लीजिएगा। कमी हो रहा है तो दोनों में कितना का डिफरेंट है, 9। प्रतिशत में लाना है, 100 का मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 11.1 बटा 9%। और इस टाइप के प्रश्नों को बस आप ऐसे ही करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाइए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, तो 15% का पहले मान क्या होता है इसका पता लगाइए। 15% का मान, तो आप बोलिएगा सर 15% का मान होता है, तो ये 5 से कटेगा 3 बार और नीचे कटेगा 20 बार, 3 बटा 20। कोई आपसे पूछे कि 15% की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलिएगा 3 बटा 20। बोला कि 15% की कमी हो रही है, पक्का है कि अगर यहाँ वैल्यू कम हो रहा है तो आगे चल के आपका खपत क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने क्या सिखाया कि जो वैल्यू यहाँ पे है उसको आपको लिख लेना है। कमी हुआ है तो दोनों का अंतर कर लीजिएगा, वृद्धि होगा तो क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो कमी हुआ है 20 और 3 में अंतर क्या आएगा, 17। और इसी को अगर परसेंट में बदलना है, 100 का मल्टीपल कर लीजिए, ऊपर में 100 का गुना होगा, कितना हो जाएगा 300 बटे में 17%। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। और ऐसा क्वेश्चन अब जब भी आएगा आप चुटकी में इसको सॉल्व कर पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करें आप बना के। सत्येंद्र पाल ऑप्शन नंबर सी, विशाल कुमार ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आया था, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर यह है कि दाल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में दाल की कीमत अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया। तो आपको एक बात पता होगा कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, खर्च बराबर होता है एक्सपेंस बराबर कीमत गुने में क्या जी, आप कितना खपत करते हैं, कितना आप उसका उपभोग करते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको कहते हैं एक्सपेंस, इस बराबर होगा प्राइस, और गुने में क्या जी, कंजम्पशन। यानी कि आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दाल की कीमत में 35% की गिरावट आ गई है। गिरावट आ गई है, किसमें आई है जी, दाल की कीमत में। इसमें दाल की कीमत में 35% की गिरावट आ गई है, तो बोल रहा है कि उतने ही रुपए में दाल की अतिरिक्त मात्रा कितनी खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो 104 किलो, सॉरी यहाँ पे दाल होगा, चावल काट के क्या लिख दीजिए दाल, 104 किलो दाल खरीदने के लिए पर्याप्त था।
104 किलो दाल खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो आप कहिएगा देखिए खर्चा नहीं बदलना है, खर्चा फिक्स रखना है। चलिए बोला है क्वेश्चन में 35% कीमत में क्या आई है गिरावट, यहाँ पे 35% प्राइस में क्या आई है गिरावट आई है। तो उतने ही रुपए का दाल खरीदने के लिए अतिरिक्त मात्रा में और कितना खपत बढ़ाएं, अब इसको कितना बढ़ाया जाए यही आपसे पूछ रहा है। यानी कि खर्च फिक्स रखना है। तो यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा घटेगा, यह घटेगा तो यह क्या होगा बढ़ेगा। तो आपसे बोला है कि 35%, तो 35% का मान कितना होता है 35% का मान, तो आप बोलिएगा 7/20। 35% का मान होता है 7/20। आपसे क्या बोला है गिरावट हो रही है, यानी कि यहां पे कमी हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि ऊपर वाले वैल्यू को फिक्स कर लेना है, कमी होगी तो दोनों को घटा लेंगे, वृद्धि होगी तो जोड़ लेंगे। 20 और 7 में कितने का अंतर आएगा 13 का। पहले आपका जो कितना दाल खा रहे थे 104 किलो, तो नीचे वाला मान हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है, ओरिजिनल मान होता है। इसी का मान क्वेश्चन में 104 केजी के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 7 का मान किसके बराबर होगा। अगर आपको 13 का मल्टीपल याद हो तो 13 अट्ठे 104 होता है, तो 7 अट्ठे कितना होगा 56 केजी। यानी कि अब ठीक है जी, अब जो है 56 किलो और आप दाल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यही बात आपसे पूछा है, सिंपल सा वही क्वेश्चन है। वहां परसेंट में वैल्यू निकालना था, यहां वजन में वैल्यू ज्ञात करना है। अगर पहले 104 केजी खा रहे थे तो और कितना अतिरिक्त दाल खाइएगा 56 केजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है चावल की कीमत में विकास कुमार का 56 केजी, सलोनी कश्यप का ऑप्शन नंबर डी, सलमान आनम का डी, सत्येंद्र पाल का ऑप्शन नंबर डी, निशु गढ़वाल का ऑप्शन नंबर डी, विकास कुमार 56, विवेक कुमार 56। चलिए सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या है सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आप रियल में अगर सेट बनाते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप खुद फील करते होंगे अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आता होगा तो यह वेराइटी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। चावल की कीमत कितना बढ़ गया बाबू 20% की वृद्धि हो गई। चलिए लेकिन मैंने चावल के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाया। ठीक है, चावल के लिए खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत 1 स्थान तक सही मान बताना है। कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है जी कम करना पड़ेगा। मान लीजिए सरकार ने प्राइस बढ़ा दिया तो हमारे पास पैसा होगा तब ना उतना खाएंगे जी। मान लीजिए पहले 30 रुपए केजी आम मिल रहा था, 1 किलो आम कितना मिल रहा था 30 रुपए किलो, तो हमारे पास 30 रुपए था, जाके 1 किलो आम खरीद के ला रहे थे। आज आम का प्राइस 100 रुपए प्रति किलो हो गया है, तो हमारे पास 100 रुपया होगा तब ना 1 किलो खाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास 30 रुपया है तो 30 रुपया का ही आम लेंगे। आज हमको आम पहले से कम खाना पड़ेगा, यानी प्राइस बढ़ गया तो खपत आप घटाइए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन यह बंदा कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है तो दाम 20% बढ़ा है, लेकिन मैं अपना खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं मात्र 15% ही खर्चा बढ़ाऊंगा। तो गौर से मेरी बात सुनिएगा, खर्च बराबर क्या होता है एक्सपेंस बराबर प्राइस गुने क्या होता है जी कंजम्पशन। इसका हिंदी क्या था पिछले स्लाइड में मैंने लिख दिया है। खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर कीमत गुने क्या होता है जी खपत, यानी एक्सपेंस बराबर प्राइस गुने क्या जी कंजम्पशन। आपसे बोला है कि कीमत में देखिए प्राइस में 20% की वृद्धि हुई, तो कीमत कहां नजर आ रहा है बाबू आपको, तो आप कहिएगा सर कीमत प्राइस यहां नजर आ रहा है। फिर बोला है कि मैंने केवल अपने खर्च में 15% की वृद्धि किया, आपका खर्च कहां नजर आ रहा है, तो खर्च यहां नजर आ रहा है। तो पूछ रहा है कि अपनी खपत में, यानी इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहिएगा कि खपत बराबर यह प्राइस बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाग, यानी कि खर्च अब बटा में क्या होगा प्राइस। अगर आपको अपना खपत निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपके खर्च में आपके कीमत से क्या देना होगा भाग। तो आइए तो
भाग का मतलब क्या होता है, रेशियो। यहां पे लिखना है आपका क्या जी, खर्च, और यहां पे क्या लिखना है, कीमत। कीमत नीचे रहेगा और खर्च कहां रहेगा, ऊपर। बोला है कि कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। मान लेते हैं कि पहले प्राइस 100 था, 20 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 120। आपने मात्र खर्चा 15% बढ़ाया है। पहले खर्चा 100 होगा, 15% बढ़ गया, कितना होगा, 115। पूछ रहा है कितना कमी कीजिएगा, कितना कमी करना पड़ेगा। तो यहां से वैल्यू कितना कम हो रहा है जी, तो आपका जवाब होगा सर 5 की कमी हो रही है। प्रतिशत में क्या होगा, तो बोलिएगा 5 की जो कमी है किस बेस वैल्यू पर हो रहा है, 120 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुना करेंगे। आप यहां पे काटिएगा, नीचे कटेगा 6 बार, ऊपर कटेगा 5 बार। 25/6, 25/6% का मान क्या होगा, 6 चौका 24, और 4 के बाद कौन सा दशमलव नजर आ रहा है, 4 के बाद एक ही दशमलव है, यानी 4.2% की क्या करनी पड़ेगी, कमी, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है, डी में। सिंपल सा बात है, एक्सपेंस बराबर प्राइस गुने कंजप्शन होता है। अगर प्राइस और एक्सपेंस में परिवर्तन हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है एक्सपेंस का मान क्या, कंजप्शन का मान क्या होगा, तो प्राइस को बराबर किधर भेजिए, गुना से क्या हो जाएगा, भाग। दोनों का रेशियो बस निकाल दीजिएगा। कमी बोल रहा है तो बड़े में से छोटा घटाइए। 5 की कमी हो रही है 120 वैल्यू पर, परसेंट में लाना है 100 से गुना कीजिए। लगभग में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4.2%। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चालू हो गया। सत्येंद्र पाल ऑप्शन नंबर सी, निशा गढ़वाल 5.6, 5.6 नहीं होगा निशा, कहीं आपने उल्टा तो नहीं निकाल दिया, इधर से कहीं नहीं ना सोच लिया आपने। सोलोनी कश्यप ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। सत्येंद्र पाल डी, विवेक कुमार डी, विकास कुमार डी। चलिए क्या आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है जी, शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से थोड़ा कमेंट करके बताइए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ फायदा हो रहा है इस सेशन से, तो जल्दी से वाई लिख के कमेंट कीजिए। आपको लाजवाब तरीका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किताबों में काफी लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है, मैं इसको काफी शॉर्ट तरीके से करा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। और आपको तो पता है अभी भले ही एमटीएस का सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन पहले एमटीएस का लेवल क्या होता था सारे बच्चे को पता है। एक एमटीएस का जॉब लेने के लिए आपको सीजीएल से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए भले ही सीजीएल लगता है कि बहुत ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, लेकिन आप मेरी बात मानिए, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीपीओ, ये सब के जो एग्जाम के लेवल होते हैं ना जी, काफी अच्छे होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सीजीएल से भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो एमटीएस के क्वेश्चन को कभी हल्के में ना लीजिएगा आप लोग। आइए तो क्वेश्चन क्या बोला कि एक परिवार प्रति माह, एक परिवार जो है एक महीना में 20 किलो चावल खाता था, आराम से 20 किलो चावल लाता था और खा लेता था। ठीक है जी, चावल की खपत होती थी, चावल के मूल्य में देखिए बोल दिया चावल का प्राइस 35% क्या हुआ है जी, बढ़ गया है। किसी की नजर लग गई परिवार को, प्राइस कितना बढ़ गया जी, 35% बढ़ गया। तो बोल रहा है कि परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाला खर्च, चावल पर होने वाला खर्च केवल 8% बढ़ता है। तो बताइए कि मूल्य में वृद्धि होने के कारण अब प्रति माह नई खपत क्या होगी, नई खपत। और आंसर आपकी बार प्रतिशत में नहीं देना है, किसमें देना है, केजी में। आइए इस क्वेश्चन को एक लाइन में बनाते हैं। आपको पता चल गया कि जब भी आपको खपत निकालना है, कितना उपभोग कर रहे हैं, कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन कैसे निकलता है, तो आप बोलिएगा क्या जी, एक्सपेंस, आप बटे में क्या जी, प्राइस। इसी को हम क्या लिखेंगे, ई रेशियो क्या जी, पी। यानी कि आपका प्राइस, देखिए पीछे मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आपको खपत निकालना, उपभोग निकालना हो, तो प्राइस ला के क्या कर दीजिए, भाग। तो आइए तो आपको बस इसका मान निकालना है। प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 35%। तो पहले 100% होगा, तो अब कितना हो जाएगा, 135%। अब बोला कि लेकिन भले ही प्राइस बढ़ गया, हमारे पास पैसा भाई नहीं उतना खाने के लिए, सिंपल सा बात है, प्राइस बढ़ा है, मैं भले ही कम खाऊंगा लेकिन मात्र कितना आपका खर्च बढ़ाऊंगा। मान लेते हैं कि पहले 100 मान होगा, तो
तो 8 बढ़ के कितना हो जाएगा 108। अगर इसको हम कैंसिल करें तो दोनों के दोनों किससे कटेंगे 9 से। 12 नवा क्या होता है जी 108, अब 15 नवा 135। पूछ रहा है कितने की कमी होगी, तो सिंपल सा बात है 15 से 12 कितना कम हो रहा है 3। तो हमको प्रतिशत में नहीं निकालना, यहाँ टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, वैसे मत कीजिएगा कि 3 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है बच्चा की तरह, 3 की कमी हो रही है 15 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, यहाँ से काटेंगे 5 बार, यहाँ से काटेंगे कितना बार जी 20 बार, यानी 20% की कमी हो गई। तो सिंपल सा बात है 20 केजी का 20% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 4 केजी। 20 का 20% कितना होगा जी 4 केजी। तो 20 केजी में 4 केजी का कमी कीजिएगा तो 16 केजी आएगा। लेकिन ये सब आउटडेटेड तरीका है, ये टाइम काटने वाला तरीका है और इन सब तरीकों से आपका सिलेक्शन नहीं मिलता है, सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो फिर आपको करना कैसे है बाबू, तो जिसको इतना करना है करने दीजिए। आप प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज के स्टूडेंट है, आपको कुछ यूनिक करना है। क्या करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे वैल्यू पूछी जा रही है तो देखिए दोनों किससे कटेगा जी 3 से, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार, यानी पता चल गया कि इनके बीच का जो रेशियो होगा 4 रेशियो क्या होगा 5। इसी का मान क्वेश्चन में कितना केजी दिया है 20 केजी। तो पूछ रहा है कि अब कितना केजी खाइएगा, तो क्या 20 5 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है। आपका जवाब होगा सर 5 का 4 गुना ही करने पर 20 होगा, तो आप भी 4 का गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 केजी। और इस क्वेश्चन का जवाब आ गया है काफी ही शानदार तरीके के साथ, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है ए में। तो मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया, एक की पूरा प्रतिशत निकाल के सॉल्व कीजिए, टाइम बर्बाद होगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट कि कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंस बटे में प्राइस। अगर आपका मूल्य 35% बढ़ गया तो 135 होगा, और आपका खर्च 8% बढ़ा 108 होगा। इनका रेशियो निकालेंगे, 4 रेशियो कितना आएगा 5। आपकी 5 की वैल्यू 20 दी गई है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो उधर 4 गुना तो यहां भी 4 गुना, 4 चौका 16 केजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है तेल की कीमत में, किसमें जी बाबू, कीमत मतलब क्या होता है प्राइस। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। जो भी मान लीजिए तेल, खाने वाला तेल हो या फिर क्या हो जी गाड़ी में डालने वाला तेल हो, कोई भी तेल हो, पेट्रोल कोई भी हो, उसके कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तो आपके पास पैसा होगा तब तो पहले इतना यूज कीजिएगा। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, पर मैंने खर्च 15% बढ़ाया, भले ही कीमत 20% बढ़ी है, अब हमारे पास पैसा होगा तब ना हम भी 20% अपना खर्चा बढ़ाएंगे जी। पैसे की कमी के अभाव में मात्र हम 15% क्या बढ़ाते हैं खर्च। तो पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ये आपको डिसाइड करना है। तभी मैंने बताया कि कंजप्शन बराबर खपत बराबर क्या होता है जी। तो आप बोलिएगा सर आपने बोला था एक्सपेंस बटे में क्या होता है प्राइस। देखिए इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एक्सपेंस बटे में क्या जी प्राइस। इसी को हम रेशियो में कैसे लिखते हैं, ई रेशियो क्या जी पी। तो आपसे बोला है कि कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। अब बच्चा बच्चा समझ गया होगा 100 पर 20 बढ़ेगा कितना होगा 120, लेकिन आपने खर्च मात्र 15% बढ़ाया है, तो 100 पर 15 बढ़ाया कितना हुआ जी 115। आप बताइए प्राइस 120 हो गया है, आप खर्चा कर रहे हैं 115, तो पहले से कम है ना खाइएगा जी। तो कितना कम खाइएगा, कितना का कमी हो रहा है, तो बोलिएगा सर 5 की कमी हो रही है। किस बेस वैल्यू पर जी 120। तो आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज में मान क्या होगा, तो बोलिएगा 5। 120 का कितना परसेंट है बस इसी का पता लगा लेना है। यहां पे कैंसिल कीजिएगा, नीचे 6 बार ऊपर 5 बार, 25 बटे में 6% कमी हो रही है। तो 25 बटा 6 कहां पे लिखा हुआ है जी, देखिए पहले तो वृद्धि वाला आंसर होगा नहीं, कमी वाला होगा। नीचे में 6 आ रहा है, यहां तो नीचे में 6 नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी इसी का मान होता है 4.1 बटा क्या जी 6%। और यही आपका आंसर हो गया। काफी लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूं। निशा गढ़वाल यस सर, विवेक यस,
सलोनी कश्यप यस, सलमान आलम यस, विवेक कुमार 16 केजी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए काफ़ी मेहनत लग रहा है आपको कंटेंट बनाने के लिए। मैं क्लास करके शाम को 6 बजे आता हूँ, बैठ के थोड़ा देर रेस्ट करता हूँ और क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, फिर टाइप करता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो अभी टाइपराइटर है नहीं। मैं खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और टाइप करता हूँ सीक्वेंस में। ये नहीं कि अब कुछ क्वेश्चन के बाद कुछ नया क्वेश्चन आ जाए, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लाइव आके पढ़िए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरा मेहनत क्या हो रहा है, सार्थक हो रहा है, कि आपको मैं सिखा पा रहा हूँ। और आप लोग का ही देन है कि अभी लगभग 915 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत ही जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को पार कर जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग मुझे आप हेल्प करते रहें, थोड़ा सब्सक्राइबर ऐसे ही गेन कराते रहें। 1 महीना में बहुत अच्छा हम लोग ग्रो किए हैं, ठीक है जी। तो आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन है। बोला है कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, चीनी के प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है बाबू? 53%। पहले ही मैं बता रहा हूं कि क्या होता है खपत बराबर, तो क्या होता है एक्सपेंस बटे में क्या जी? प्राइस। इसी को हम लिख सकते हैं रेशियो में, क्या लिख सकते हैं जी? एक्सपेंस गुण रेशियो क्या जी? प्राइस। आगे पढ़ते हैं। तो एक परिवार इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में मात्र 19% ही बढ़ा है। आप बढ़ाइए जितना दाम बढ़ाना है, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उस रेशियो में तो अपना खर्च बढ़ाएंगे नहीं। तो दाम बढ़ा है 53%, लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है? 19%। पैसा कम है तो कम बढ़ाएंगे। अब बोला कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी होती थी, कितनी होती थी जी? 38.7 केजी। तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है? वही क्वेश्चन जो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। तो आप बोलिएगा कि यहाँ मूल्य में, प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है? 53, यानी 153 हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेकिन आपने मात्र 19% वैल्यू बढ़ाया, तो यहां कितना होगा? 119। क्या दोनों वैल्यू किसी के पहाड़ा में आते हैं जी? तो आप बोलिएगा जी सर। रेशियो आ गया 7:9। कितने की कमी हुई है? कितने की कमी हुई है? देखिए यहां पे प्रतिशत में नहीं पूछा है, किसमें पूछा है जी? केजी में। तो आपका मान दिया है 38.7। तो आप कहिएगा सर थोड़ा देर पहले ही तो आपने समझाया था कि डायरेक्ट अगर ऐसे मान दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका 9 का मान दिया है, कितना दिया है? तो 9 का मान ही 38 क्या दिया है? 7 केजी। 38.7 केजी। और कमी कितना का हुआ है? कमी पूछा है। तो आप मुझे बताइए दोनों में कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। कमी कितनी की हुई है? 2 का। तो 9 यूनिट का मान दिया है हमको, 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 चौका 36, 9 तिरका 27, यानी 4.3 गुना हुआ है। तो आप भी 2 का 4.3 गुना कर दीजिए। 2 को 4.3 से गुना कीजिएगा, 8.6 केजी की कमी होगी, जो किस ऑप्शन में दिया है? 8.6। ऑप्शन नंबर कहां दिया है जी? बी में। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर पूछता कि इसका पूरा मान कितना है केजी है, तब हम 7 का मल्टीपल करते। हमसे बोला कि कितना कम हुआ है, तो 9 से वैल्यू 7 हो गई है, 2 की कमी हुई है। बस 2 में मल्टीपल कर देंगे, कितने केजी की कमी हुई पता चल गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतेंद्र पाल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सलमान आलम डी, सलमान आलम, अब इनका आंसर बी आ रहा है। नीतू गढ़वाल ऑप्शन नंबर बी, नीसू, विवेक कुमार का 16 केजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है जी? 32%, 32%। ये आपका इंग्लिश में क्या होगा? प्राइस। एक व्यक्ति अपने भोग में इस प्रकार कमी करता है कि मात्र उसमें 10% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 10%। और किसमें जी? एक्सपेंस में, खर्च में मात्र वृद्धि होती है 10%। तो बोल रहा है कि अगर पहले 150 केजी चावल का उपभोग करता था तो ज्ञात कीजिए
कि प्रारंभ में उसने कितने किलो चावल का उपभोग किया था प्रारंभ में। तो आइए, तो सबसे पहले आपको बता दिया हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस और रेशियो में क्या आता है, प्राइस। आपका प्राइस जो 32% बढ़ गया तो कितना होगा, 132, और 10% आपने मात्र खर्चा बढ़ाया है तो कितना होगा, 110। ठीक है जी। अगर इसका रेशियो हम निकालें, रेशियो, तो किससे कटेगा बाबू, 11 से। 11 से कटेगा 10 बार, और 11 से कटेगा कितना बार जी, 11 से कटेगा 12 बार। 11 से कितना बार कटेगा, 12 बार। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले आप 150 किलो चावल 150 केजी उपभोग करते थे, तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में, देखिए प्रारंभ वाला मान आपकी बार पूछ रहा है और अभी वाला मान आपको क्या किया है, दे दिया है। तो इसका मान कितना केजी दिया है, तो आप कहिएगा सर पिछले क्वेश्चन से उल्टा है। पहले क्या कहता है, स्टार्टिंग वाला वैल्यू देकर अभी वाला मान पूछ रहा था, अब की बार अभी वाला मान देके स्टार्टिंग वाला मान पूछ रहा है। तो 10 का मान ही 150 केजी के बराबर है, यानी क्लियर दिख रहा है कि कितना का गुना हुआ है, 15। तो हम भी यहाँ 15 का मल्टीपल कर देंगे, यानी पहले आप कितना केजी खपत करते थे जी, 180 केजी, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन को कितने आसानी के साथ हम सॉल्व कर पा रहे हैं, विकास कुमार का ऑप्शन नंबर डी। किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं बाबू, विकास। ना पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, ना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। विवेक कुमार का आया है 180, हाँ बिल्कुल सही आया विवेक। विवेक का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। सलमान आलम का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। विकास कुमार, हाँ 180, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। जिनका जिनका 180 आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है, सही है। अब की बार स्टार्टिंग वाला मान पूछा है और अभी प्रेजेंट मान क्या किया है, दिया है। यहां 15 टाइम मल्टीपल हुआ, तो यहां भी 15 से क्या कीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, 180 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, अब यहां से काफी शानदार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन मैं इस पर लेकर आया हूं, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक 64 नंबर और एक क्या है जी, 63 नंबर। देखिए अभी तक परसेंटेज में आप 64 क्वेश्चन पढ़ लिए, बताइए कम हुआ जी ऑनलाइन पे आके। 64 क्वेश्चन आपको पढ़ाना, ये भी नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे वैरायटी क्वेश्चन लाया जा रहा है, जो क्वेश्चन बैंकिंग में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई फिक्स थोड़े कि रेलवे में आएगा, एसएससी में आएगा, बैंक में आएगा, हर जगह क्वेश्चन घूमते रहता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है। आइए तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए टाइम कैसे बर्बाद करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे कैसे टाइम बर्बाद करते हैं। बोला कि 4500 जनसंख्या है, किसी गांव की जनसंख्या 4500 है, जिसमें से पुरुष की संख्या 5/9 है। देखिए कैसे बच्चे इस पर टाइम बर्बाद करते हैं। पुरुष की संख्या कितना बोला है जी, 5/9, तो 4500 का 5/9, इसको कैंसिल कीजिएगा 500 बार, यानी पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2500। अगर 4500 में पुरुष 2500 है, तो आप सिंपल सा बात कहिएगा, महिला सर कितनी हो जाएगी, 2000। महिलाएं कितनी हो जाएगी, 2000। इन पुरुषों की जनसंख्या का 40% पुरुष शादीशुदा है। तो आप बोलिएगा कि 2500 का 40% कितना होता है, 2500 का 40%, तो परसेंट से एक जीरो यहां और एक जीरो यहां कैंसिल हो गया, 2500 का 100 और एक जीरो 1000। तो 1000 पुरुष शादीशुदा होंगे तो 1000 महिला से ना होगा जी। इस क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं किया है कि कितने पुरुष शादीशुदा हैं, हमने एक पुरुष ने कितनी महिलाओं से शादी किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया है कि सभी विवाहित की एक पत्नी है। तो क्वेश्चन में क्लियर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और क्लियर ना करे तो भारत के संविधान में पता है कि एक पुरुष एक शादी ही कर सकता है। तो आप संविधान के अनुसार चलिएगा, भले ही गांव में 2-3 शादी हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन आपको एक पुरुष की शादी कितनी महिला से करानी है, एक। तो अगर 1000 पुरुष शादीशुदा है तो 1000 महिलाएं भी क्या होंगी, शादीशुदा। तो 1000 2000 का आधा होता है, मतलब कितनी परसेंट महिलाएं शादीशुदा है, 50%। तो एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन को करने का, लेकिन हमको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, ये तरीका आउटडेटेड हो गया। अब हमको जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए इसको मैं क्या करता हूं, पहले क्लियर करता हूं। सिंपल सा बात है, गांव की जो जनसंख्या है
बोला है कि टोटल जनसंख्या कितनी है जी, टोटल बोला है कि 5/9, टोटल 5/9 पुरुष है, यानी टोटल जनसंख्या 9 होगी, तो इसमें पुरुष कितने होंगे जी, 5। तो आप मुझे बताइए कि महिला और पुरुष के संख्या का क्या रेशियो आ गया, तो कहिएगा 5 पुरुष है तो महिला कितनी होगी, 4। अगर दोनों की संख्या बराबर करनी है, जितने गांव में पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, तो मैंने यही तो आपको सिखाया था कि अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो तो बस इनके रेशियो को रिवर्स करके लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए। यानी यहाँ 5 लोगों की शादी यूनिट में 4 से हुई होगी और 4 यूनिट की शादी किसमें हुई होगी, 5। देखिए संख्या में भले ही वैल्यू बराबर होता है लेकिन परसेंट अलग अलग आ जाता है। बहुत बार आपको समझाया हुआ हूं, जैसे कि 100 पर वैल्यू 120 हो गया तो भले ही 20 बढ़ा है और कहा जाए कि कम कितना हुआ है तो 20 कम हुआ है, लेकिन परसेंटेज में दोनों 20% नहीं होगा। यहां 20% की वृद्धि हुई है लेकिन यहां 20% की कमी नहीं होगी। क्यों? संख्या बराबर होता है लेकिन बेस अलग अलग होने के कारण परसेंट क्या होता है, अलग अलग। तो इतना तो क्लियर है कि जितने पुरुष संख्या में होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी, लेकिन पुरुष का बेस कुछ और है, महिला का बेस कुछ और है। तो यूनिट में या परसेंट में महिला पुरुषों की प्रतिशत कुछ और होगी और पुरुषों का प्रतिशत कुछ और होगा। तब ना 5 चौका 20, 5 चौका क्या होगा, 20। तो यहां पता चल गया कि पुरुषों का प्रतिशत वैल्यू 4 यूनिट होगा और महिलाओं का प्रतिशत वैल्यू कितना यूनिट होगा, 5। तो आपसे पुरुषों का मान कितना परसेंट दिया है जी, 40%। तो क्लियर दिख रहा है कि 10 का मल्टीपल हुआ है, तो आप भी यहाँ पे 10 का मल्टीपल कर दीजिए, यानी महिलाएं कितना परसेंट होगी जी, 50%। और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। पिछला क्वेश्चन काफी लंबा था और यहाँ काफी आसानी के साथ हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। हर एक बात आपको समझा दिया गया। अगर वैल्यू कांस्टेंट हो, गांव में जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतना ही महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, तो इन दोनों का जो भी रेशियो उसका उल्टा रेशियो कर दीजिए। 5 चौका 20 वैल्यू यहाँ भी आएगी, 5 चौका 20 वैल्यू यहाँ भी आएगी। फिर किसी बच्चे के मन में आएगा जब 5 गो पुरुष है तो 5 गो महिला से ना शादी हुआ होगा। तो यह बात सही है कि संख्या तो बराबर होगी लेकिन दोनों का बेस अलग अलग होने से प्रतिशत या रेशियो का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो 4 का मान 40% पुरुष के बराबर है तो 5 का मान कितने परसेंट महिला के बराबर हो जाएगा, 50%। यानी महिलाओं की संख्या का 50% शादीशुदा है और पुरुषों की संख्या का 40% शादीशुदा है और दोनों का मान संख्या में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं, जल्दी से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सलमान आलम का 50%, विकास कुमार का 50, विवेक का 50, सत्यम पाल का, ऑप्शन नंबर ए, सोनाली का 50। चलिए अगले क्वेश्चन का जल्दी से आप जवाब दीजिए, तो जल्दी से बिना टाइम लगाए जवाब दीजिए। क्या रिप्लाई आने वाला है? क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है जी, 12,960। 12,960, इसमें से 7/12 भाग, 7/12 भाग। तो आप कहिएगा सर 7/12 का मतलब क्या हुआ कि टोटल गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 12। इसमें से 7 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं जी, 7 भाग पुरुष हैं। बोला है कि 45% पुरुष विवाहित हैं। कितने परसेंट जी, 45% पुरुष मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। सभी विवाहित महिलाओं की एक पत्नी है। क्लियर कर दिया कि एक पुरुष की शादी एक महिला से ही हुआ है। पिछला क्वेश्चन में क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं होगा तब भी हम एक मान के ही चलेंगे। और विवाहित लोगों के साथ उनके जीवन साथी रहते हैं। बोला कि जहां पे पति रहते हैं वहां पे क्या रह रही हैं, पत्नियां भी रह रही हैं। तो बोला है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। एक बात समझिए थोड़ा मेरा गौर से, जब भी आपसे प्रतिशत में मान पूछे ना जी, तो यहां टोटल वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी वैल्यू प्रतिशत में पूछे या फिर रेशियो में पूछे तो आप ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना, संख्या को इग्नोर कीजिए, क्योंकि प्रतिशत में देखे प्रतिशत में पूछेगा तो संख्या से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब बेसिक से बनाना हो। तो मैंने क्या बोला कि संख्या का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू प्रतिशत में ही दिया है। तो यहां से हमको कोई लेना देना नहीं है। जिसको बेसिक से बनाना है अपना बनाते रहे।
हम इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बना रहे हैं, प्रतिशत दिया है, डायरेक्ट प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा कि अगर पुरुष की संख्या 7 है तो 12 को में महिला कितनी होगी? 5। अगर पुरुष 7 है तो महिला कितनी होगी जी? 5। तो 7 और 5 के रेशियो में महिला पुरुष का अनुपात दिया है, तो इसका उल्टा रेशियो कर देंगे तब ना दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो 7 और 5 का उल्टा मान कितना होगा जी? 5:7। देखिए तो 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो गया। इसी 5 का वैल्यू क्वेश्चन में 45% के बराबर दिया है, तो 7 का कितना वैल्यू होगा? तो 9 × 5 = 45, तो 7 × 9 कितना हो जाएगा? 63, यानी 63% महिलाएं उस गांव में शादीशुदा होंगी, जो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस लाजवाब तरीके से ऐसे प्रश्न को आप कर सकते हैं। अगर वैल्यू परसेंटेज में पूछे तो संख्या से कोई लेना देना नहीं होगा, आप संख्या को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट परसेंट से परसेंट में आंसर लाइए। कितने बच्चों का आंसर आ गया था? सलोनी कश्यप का 63, सलमान आलम का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बाबू, 63% ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सलोनी का आंसर सही है और सलमान का आंसर इस क्वेश्चन का सही नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आप अगर कहीं से मिस किए हैं या लेट से ज्वाइन हुए हैं तो वीडियो को फिर से शुरू से प्ले करके देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन को क्या किया, आपको समझाया है। काफी टाइम बचाएगा यह आपका अप्रोच एग्जाम में जाकर। कल हम लोग को क्या पढ़ना है? कल हम लोग पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट्स वाले क्वेश्चन। कल हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पूछता कि इनिशियल प्राइस ये था अब नया प्राइस क्या होगा, या नया प्राइस ये था तो इनिशियल प्राइस क्या होगा, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे और आपका चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर कल कुछ क्वेश्चन बचेगा तो हम लोग परसों इस चैप्टर को खत्म करेंगे और अगला आने वाला चैप्टर कौन होगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए सभी बच्चों का गुड नाइट सर, गुड नाइट सर जवाब आना चालू होगा। सभी बच्चों को मेरे तरफ से भी शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।